हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल वेज। आज हम बात करेंगे बेसिक साइंस। बेसिक साइंस एपीएसएसबी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल बेसिक साइंस से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इसलिए आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना है। आज बेसिक साइंस में हम लोग फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है साइंस का। तो आज ये पार्ट जो फिजिक्स रहेगा, क्योंकि मैंने ये दोनों को छोड़ दिया, ये दोनों को अलग वीडियो बनाएगा। साथ में कंपाइलेशन करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और ऊपर से एक साथ करने से यहाँ का या यहाँ का या यहाँ का कुछ कुछ टॉपिक छूट जाएगा। उसका वजह से अलग अलग करके मैंने वीडियो बनाया ताकि ज्यादा इफेक्टिव हो। तो आज का टॉपिक है बेसिक साइंस फिजिक्स। पढ़ने का आगे में आज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट कोट क्या लिखा है। देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। तो आप लोग मेहनत कीजिए खूब, क्योंकि सक्सेस होने का कोई सीक्रेट नहीं है बोला। आप प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और आप फेलर है तो वो फेलर से आपको सीखना पड़ेगा। आज का पहला क्वेश्चन, एम्पियर इज एसआई यूनिट ऑफ। एम्पियर जो एसआई यूनिट किसका है पूछा। यहाँ पे ऑप्शन पे है इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। आंसर है इलेक्ट्रिक करंट। बाकी लोग कभी देखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है बोलने से कैंडिला। ओके, इसका बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एसआई यूनिट है मोल। टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन। लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर। मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड। आप लोग को ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में एसआई यूनिट पूछ देता है। यहां में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूटन्स लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया। ऐसा कौन सा न्यूटन्स लॉ को लॉ ऑफ गैलीलियो या लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है। ऑप्शन में है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, या सबको, ऑल द अबव। आंसर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ गैलीलियो या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या होता है बोलने से, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सोच लो, अगर ये रेस में है तो हमेशा रेस में रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट हिल रहा है तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो हिलते रहेगा, मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दे। जैसे कि सोच लो ये लकड़ी है, यहाँ पे रख दे एक जगह पे, ये रेस पे होने से हमेशा रेस पे बैठते रहेगा। जब तक आप उसमें फोर्स नहीं देगा, आप धक्का नहीं मारेगा, ये नहीं हिलेगा। अगर ये हिल रहा है, जा रहा है तो जाते रहेगा। जब तक यहाँ में आप उसको, आप यहाँ में जब तक उसको नहीं रुकाएगा, ये नहीं रुकेगा। तो जब एक्सटर्नल फोर्स पुट नहीं करेगा तब तक हिलते रहेगा। वो चीज को क्या बोलता है हम लोग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ में क्या बोला है, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। अगर चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, कोई पर्टिकुलर बॉडी का चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जैसे कि फोर्स इक्वल टू ma बोलते हैं। ओके, अगर कोई बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ओके, उसको न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ बहुत फेमस है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ना। अगर कोई आप किसी को मारेगा तो वो भी आपको मारेगा बोलते हैं ना हम लोग। जैसे कि सोच लो ये गन है, आप गोली चलाया, आगे जाएगा तो पीछे में भी आपको धक्का मारेगा बंदूक जो ना। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये रॉकेट जो है, हम लोग जो स्पेस में भेजते रहते हैं रॉकेट लोग ना, तो ये कौन सा प्रिंसिपल में चलता है बोले। ऑप्शन में है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दोनों,
या नॉन ऑफ द अबव? आंसर है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद रखो, हाँ, लीनियर, सीधा, स्ट्रेट, एंगुलर नहीं। ओके, रॉकेट जो कंजर्वेशन मोमेंटम का प्रिंसिपल, ये न्यूटन थर्ड लॉ का ऐसा है, हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ का ऐसा, ये पीछे में धक्का मारेगा तब ये रॉकेट जो ऊपर उड़ते हैं। ओके, ये नीचे में ये प्रोपल्शन होता है, तो यहाँ में जो हम लोग का लिक्विड होता है, हाइड्रोजन लिक्विड और वाटर लोग का लिक्विड होता है, वो लोग का जो फ्यूल होता है, रॉकेट फ्यूल ना, ये पीछे भागेगा उसको ना, तो आगे पुश करेगा ये जलने के बाद ना, वो प्रिंसिपल को बोलता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच फोर्स? सोलर सिस्टम जो कौन सा फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है बोला? ऑप्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या नॉन ऑफ द अबव? आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे? कैसे बोलने से, ये सन है, सन बीच में है और सराउंडिंग में, ऑर्बिट में प्लैनेट्स लोग घूम रहे हैं, है कि नहीं? तो सन जो ये लोग को खींचता है, समझ रहे हैं? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से ये आर्ट लोग को, जितना भी अलग प्लेनेट लोग है, सबको वो खींचता है। खींचने का वजह से वो लोग अपना ऑर्बिट में घूमता है, सन को रिवॉल्व करते रहता है। सेंट्रीपिटल मतलब कोई भी सामान अगर अंदर तरफ खींच रहा है, घूम के अंदर तरफ खींच रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल। ओके, और सेंट्रीफ्यूगल बोलने से जैसे कि लाइक अगर कोई सामान ऐसे घूम रहा है ना, कोई चीज घूम रहा है, तो जो भारी चीज होता है, समझ रहे हैं, जो भारी चीज होता है वो बाहर फेंक देगा, जो भारी चीज होता है बाहर फेंक देगा, और जो हल्का होता है वो बीच में रहेगा। ओके, जैसे कि क्रीम सेपरेटर, क्रीम सेपरेटर ना, अगर क्रीम सेपरेटर कैसा करता है, इससे घुमाएगा उसको डब्बा में रख के ना, तो क्रीम जो बाहर तरफ चला जाएगा। ओके, क्योंकि उसका वेट है, और जो हल्का है, जो पानी है, वो बीच में रह जाएगा, उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है बोलने से, जैसे कि हम लोग के पास, हम लोग छोटा में खेलते थे ना, मैग्नेट, मैग्नेट, अगर मैग्नेट जो ये मैग्नेट है, एक या दो मैग्नेट ना, ये सोच लो दो मैग्नेट है, तो अगर हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ को साथ में रखेगा, तो ये जो दोनों जो फेंकेगा, मतलब रिपल्स फोर्स आएगा, समझ रहे हैं? और अगर ये मैग्नेट जो, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है बोलने से, दोनों जो एक दूसरा को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, जब सेम साइड होगा रिपल्स करेगा, और जब अपोजिट साइड होगा, वो दो पार्टिकल जो, चार्ज पार्टिकल जो अट्रैक्ट करेगा, उसको बोलता है मैग्नेटिक फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बोलने से, खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है बोलने से, बाहर फेंकता है। ओके, तो सोलर सिस्टम जो हम लोग का, सन जो ये लोग को खींचता है, बाकी प्लेनेट लोग को खींचता है, ओके, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है, acceleration produced in a body due to gravity is called acceleration due to gravity, denoted by g. What is the value of g? ये g जो क्या है, acceleration due to gravity बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से एक्सेलरेट होगा। कोई सामान अगर फ्रीली फेंकेगा, नीचे तरफ फेंकेगा, जमीन की तरफ, आर्ट का तरफ फेंकेगा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे, तो एक्सेलरेट करेगा ये चीज जो ना, तो वो जो क्या है, g का वैल्यू क्या है बोल रहे हैं। ओके, तो यहां में ऑप्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बहुत फेमस है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी और सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी इज इक्वल टू। हम लोग इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं या सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी भी बोलते हैं। पहले हम समझा देगा एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या है। जैसे कि ये सोच लो, ये हम लोग का अर्थ है। ओके, ये हम लोग का अर्थ है, तो अर्थ का एक ऑर्बिट होता है, फिर समझ रहे हैं, इसका एक ऑर्बिट होता है, अपना ऑर्बिट। तो अगर आप ये ऑर्बिट से बाहर निकलना है, जैसे कि सन जो बाकी प्लेनेट लोगों को खींचते रहता है अंदर में ना, अर्थ भी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका भी, तो वो भी समान लोग को खींचता है, उसका तरफ में खींचता है, समझ रहे हैं। जैसे कि हम लोग का मून हो गया, मून जो अर्थ को ऑर्बिट में घूमता है, क्योंकि मून को भी खींच रहा है वो जो, तो ऐसे ही समान खींचेगा। अगर
ये ऑर्बिट को आपको पार करना है, पार करके स्पेस में जाना है, एक न्यूट्रल स्पेस में जाना है बोलने से आपको कितना स्पीड चाहिए होगा, वो स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी। जैसे कि यहाँ में ऑप्शन में 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड या 5.7 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कितना स्पीड चाहिए होगा ये ऑर्बिट से बाहर निकल जाने के लिए पूछ रहे हैं। कोई भी सामान, जैसे कि हम लोग मून में नहीं, मून से बाहर में जब स्पेस में भेजता है या कहीं में भेजता है, ऑर्बिट का बाहर में भेजता है ना, तब वो चीज जो कितना स्पीड होना पड़ेगा वो सामान का, वो या वो जो भी डिवाइस है या रॉकेट स्पेस शटल जो भी हो, स्पीड चाहिए हम लोग को 11.2। ये इसके वेलोसिटी हमेशा याद रखो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड होने से ही हम लोग अर्थ का ऑर्बिट को छोड़ सकेगा। ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको बोलता है एस्केप वेलोसिटी, या उसको साइंटिफिक टर्म में सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल एंड्स और फ्लाई डू नॉट सिंक इनसाइड वाटर ड्यू टू विच फिनोमेना। जैसे कि ऐसा पूछ रहे हैं, ये पानी है, हम लोग पानी ऐसे पानी लोग को देखते हैं ना, पानी के ऊपर में कुछ चींटी गिर जाता है, सोच लो चींटी या मक्खी कुछ भी गिर जाता है, गिर जाते हैं, कभी कभार पत्ता भी गिर जाता है, लेकिन वो जो अंडर सिंक नहीं होते हैं, अंडर नहीं चला जाते, सिर्फ ऊपर में रहते हैं। वो रीजन क्या है बोल रहे हैं, क्या फिनोमिना का वजह से बोल रहे पूछ रहे। तो ऑप्शन में है कैपिलरी एक्शन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी या लाइट वेट ऑफ इंसेक्ट, या इंसेक्ट या फ्लाई जो भी हो ना उसका हल्कानेस का वजह से है बोल के पूछ रहा है। ऑप्शन क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है? आंसर है सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन क्या है बोलने से, पानी, ये पानी है, पानी को देखने में हम लोग को तो नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखने से पानी जो मोलिकुल्स, ऐसा मोलिकुल्स तो होता है, बहुत सारा मोलिकुल्स होता है, उससे पानी बनता है। तो ये मोलिकुल्स का क्या होता है, जो ऊपर का पोर्शन है वो जो ऐसा होता है, मोलिकुल जो ऐसा होता है, तो हर मोलिकुल्स में एक क्या होता है, एक कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स मतलब जो एक सेम चीज होता है, सेम चीज का एक अट्रैक्शन होता है। इसी के लाइक पानी हो गया, तो पानी का मोलिकुल और पानी का मोलिकुल सेम है, इसलिए वो दोनों को बीच में रखने वाला एक चीज, मोलिकुल को एक साथ रखने वाला, उसको बोलता है कोहेसिव फोर्स। तो जब सेम पार्टिकल चीज को एक साथ रख रहा है, एक साथ चिपक के रख रहा है, उसको कोहेसिव फोर्स बोलता है। तो वो फोर्स जो उसका वजह से, वो फोर्स जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये सोच लो, ये मोलिकुल है, ये फोर्स जो कोहेसिव फोर्स जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एन का वेट से, तो उसका वजह से एन जो अंदर नहीं घुसता है, और ये कोहेसिव फोर्स, ये फिनोमिना को बोलता है सरफेस टेंशन। ओके, क्योंकि ये मोलिकुलर इंटरेक्शन जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये जगह पे, तो यहाँ में जो भी मक्खी है वो अंदर घुस नहीं पाते, क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स जो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो जो अंदर नहीं घुस पाते। ओके, सरफेस टेंशन कभी मत भूलो। कैपिलरी एक्शन मतलब, जैसे कि देख लो, कैपिलरी एक्शन मतलब क्या होता है, एक मिनट, कैपिलरी एक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सोच लो, ये बकेट है, बकेट है, आप पानी डाला है, पानी डाला है, तो आप एक छोटा सा पाइप घुसा दिया यहाँ पे ना, एक पाइप घुसा है, तो क्या हो गया, पानी ऊपर उठ गया, लेवल तो इतना नीचे में है लेकिन पानी ऊपर उठ गया, समझ रहे हैं? क्यों उसका लेवल से ऊपर क्यों उठ गया? क्योंकि उसका साइज जो छोटा था, समझ रहे हैं? उसका साइज जो 3 सेंटीमीटर से छोटा होना है, अगर 3 सेंटीमीटर से छोटा है तब ये पानी जो ऊपर उठेगा, वो पानी उठने का फिनोमेना को क्या बोलता है, कैपिलरी एक्शन। ओके, ये कैपिलरी एक्शन। विस्कोसिटी मतलब, अगर सोच लो, हम सिंपल वे में बताएगा, ये पानी है, पानी, और आप एक सोच लो ऑयल, ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर में विस्कोसिटी जो ऑयल का ज्यादा है, वाटर का कम है। ओके, आप समझ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब एक दूसरा को चिपका चिपका होता है ना, वो चिपकानेस जो इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, दैट मीन्स इसका विस्कोसिटी कम है और ऑयल का विस्कोसिटी ज्यादा है, वो चीज को विस्कोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है
एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे जो किसने बनाया बोल रहे, किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन में है डब्ल्यू रॉन्टगेन, इसके बाद हेनरी बैकरल, रिटर या हेर्सल। आंसर है डब्ल्यू रॉन्टगेन। एक्सरे जो डब्ल्यू रॉन्टगेन ने बनाया, इसके बाद ये गामा रेस को हेनरी बैकरल ने बनाया, इसके बाद यूवी रेस को रिटर ने बनाया, इंफ्रारेड रेस को हर्सल ने बनाया। ओके, पूछ देगा होगा कि गामा रेस किसने बनाया, किसने डिस्कवर किया था, रिटर किसने डिस्कवर किया था, हर्सल किसने डिस्कवर किया था, इंफ्रारेड रेस ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन विच मीडियम? साउंड का जो स्पीड जो कौन सा मीडियम में ज्यादा होता है? जो अभी हम बोल रहे हैं वो एक आवाज निकल रहे, तो वो जो कौन सा मीडियम में स्पीड होगा? ऑप्शन में है सॉलिड, लिक्विड, गैस या सब मीडियम में सेम होता है। आंसर है सॉलिड। सॉलिड मीडियम में सबसे ज्यादा स्पीड होता है साउंड का। सॉलिड मीडियम में आपका 3 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना किलोमीटर भागता है पर सेकेंड में ना सॉलिड में। अगर सॉलिड में तुम कोई लोहा में टंग मारेगा तो पूरा स्पीड भागेगा, आवाज बहुत जल्दी चला जाता है ना, ऐसा है। अगर लिक्विड में होने से 1500 मीटर या 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, 1.5 मीटर या 1500 मीटर से ये लिक्विड में। इसके बाद गैस में बोलने से, गैस में 300, जैसे कि हम लोग अभी नॉर्मली अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जो गैस में है, ऑक्सीजन में है ना, तो इसमें स्पीड जो कितना होगा बोलने से बस 300 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Fahrenheit and Celsius scale intersect or show equal at which point? ये Fahrenheit और Celsius यो एक स्केल है टेम्परेचर मेजर करने का। ओके, तो कौन सा पॉइंट में वो दोनों इंटरसेक्ट करता है या इक्वल शो करता है बोलते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन को देखा गया है। ऑप्शन में है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री, इसके बाद +40 डिग्री, -20 या +20। आंसर है -40। ओके, यहाँ में फ़ारेनहाइट जो और सेल्सियस जो इक्वल शो करता है, -40। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर। कोई सामान को अगर सॉलिड से डायरेक्ट हवा में बदल देगा, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आंसर ऑप्शन में है वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या फ्रीजिंग। आंसर इज सब्लिमेशन। अगर कोई सॉलिड को डायरेक्ट हवा में बदल देगा उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन मतलब कोई वाटर अगर वाटर को एयर में कन्वर्ट करेगा, इसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। जैसे कि पानी को बॉईल करेगा, पानी को बॉईल करने से वेपर निकलता है ना, एयर निकलता है, वो जो उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन मतलब क्या? अगर जब वो एयर को अगर रेन में बदलेगा, रेन या लिक्विड ना, लिक्विड फॉर्म में बदलेगा, ये हवा को अगर लिक्विड फॉर्म में बदलेगा उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, और फ्रीजिंग तो आप जानते ही है, अगर वाटर को सॉलिड बनाएगा, आइस क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर वाटर को सॉलिड फॉर्म में बनाएगा तो फ्रीजिंग। सब्लिमेशन मतलब अगर कोई सॉलिड चीज को अगर डायरेक्ट एयर में, उसको सब्लिमेशन। कंडेंसेशन एयर टू रेन, वेपोराइजेशन मतलब वाटर टू एयर। ड्राई आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ, ड्राई आइस जो एक सॉलिड फॉर्म है, कौन सा चीज का सॉलिड फॉर्म में है? जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट का सॉलिड फॉर्म में है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ओके, गैस है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में इसको क्या बोलता है? ड्राई आइस। ड्राई आइस जो कुछ स्टोर करने के लिए ना, कोई सामान लोग को हम लोग स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इज मेड बाय यूजिंग विच मिरर? कौन सा मिरर को हम लोग यूज करके टेलीस्कोप को बनाया? ऑप्शन में है
टू कॉन्केव लेंसेस, मिरर या विच लेंसेस भी हो सकते हैं, ओके। टू कॉन्वेक्स लेंसेस, बोथ दोनों को मिला के, या नॉन ऑफ द अबव, टेलीस्कोप को, टेलीस्कोप जो हम लोग दूर दूर का सामान देखते हैं ना, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे बहुत दूर दूर का सामान दिखाई देगा सामने में, हम लोग ये टू कॉन्वेक्स लेंस से बनाया, ओके। दो कॉन्वेक्स लेंस से टेलीस्कोप बनाया। तो टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया था? गैलीलियो गैलीली, ओके। ये इंसान ने इन्वेंट किया था, ओके। किसने इन्वेंट किया था टेलीस्कोप फर्स्ट टाइम बोलने से? गैलीलियो गैलीली। दो कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो चलो देखते हैं कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस जो कहाँ यूज होते हैं। फर्स्ट आपको ये चीज जानना पड़ेगा, मायोपिया क्या है। मायोपिया एक आई का बीमार है। आई का बीमार क्या होता है? आदमी लोग चश्मा पहनता है छोटा समय में, जब चश्मा पहनता है, जब एज कम होता है उस समय चश्मा पहनते हैं, उसको दूर का चीज दिखाई नहीं देता है, ओके। दूर का चीज को दिखाई नहीं देता है, उसको क्या बोलता है? मायोपिया। तो उस समय में हम लोग कॉन्केव लेंस पहनते हैं, ओके। कॉन्केव लेंस पहनते हैं। प्रेस बायोपिया मतलब अगर 40 एज या बुढ़ा हो गया, जो बुरा हो गया 40 एज से ज्यादा होने के बाद, एक फोकस नहीं हो पाता है हम लोग का ना, फोकस नहीं हो पाता है, फोकस नहीं हो पाता है कोई इमेज को देखने से, या सामने का चीज को दिखाई नहीं देगा अच्छे से ना। तो उसको हम लोग उस समय में कॉन्वेक्स लेंस पहनते हैं, ओके। ये प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among them are caused by illustration of refraction? illustration of refraction, रिफ्लेक्शन की वजह से कौन कौन सा काउजेस होता है? ऑप्शन में है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, नंबर 2 में oval shape of sun in morning and evening, या image changes inside water, या all of the above। रिफ्लेक्शन से कौन सा फिनोमिना होता है वो पूछ रहा है। आंसर है all the above, रिफ्लेक्शन, ओके। जब हम लोग स्टार देखता है, स्टार जो कभी, जब स्टार देखता है हम लोग, जब स्टार देखता है दूर में, कभी गायब होता है कभी दिखाई देता है, गायब होता है दिखाई देता है ना, ट्विंकलिंग बोलता है ना। वो जो क्या का वजह से बोलने से? रिफ्रैक्शन का वजह से। ओवल शेप बन जाता है ना, ऐसा ऐसा चपटा टाइप का बन जाता है ओवल शेप ना, सन जो सुबह और इवनिंग में ना, क्यों होता है? वो भी रिफ्रैक्शन का वजह से होता है। चेंजेस ऑफ इमेज इनसाइड वाटर, जैसे कि सोच लो, अगर पानी में कोई मछली को देखेगा तो छोटा दिखाई देगा ऊपर से ना, जब आप उसको मार के ऊपर लेके आएगा तो ये मछली जो बड़ा बन जाते हैं। क्यों छोटा दिखाई दिया था? क्योंकि ये पानी जो डेंसर था एयर का मीडियम से ना, कोई भी चीज डेंसर चीज में सामान जो छोटा दिखाई देता है, तो उसका वजह से, ये क्या का वजह से बोलने से? रिफ्रैक्शन का वजह से। तो रिफ्रैक्शन जो ओवरऑल क्या बोलता है कि कोई इमेज या ऑब्जेक्ट अगर चेंज हो रहा है एयर में, कोई भी मीडियम में जहाँ पे दिखाई दे सकता है ना, अगर कोई इमेज या ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वो जो रिफ्लेक्शन का वजह से, हमेशा याद रखो, हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो रहा है, या उसका शेप जो चेंज हो रहा है, या गायब होता है फिर दिखाई देता है, जैसे कि स्टार्स तो ना, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, which among the phenomena is due to scattering of light? अभी scattering of light आ गया, scattering of light ना। ऑप्शन में है blue color sky, red color during the sunset and sunrise, formation of rainbow, both A and B। क्या लगता है आपको scattering of light? आंसर है both A and B। जब कलर का बात आता है, अगर स्काई में स्काई का कलर पूरा ब्लू दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन पूरा ब्लू दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, ओके। इसके बाद सुबह और शाम को, सनसेट और सनराइज समय में पूरा आकाश जो रेड कलर बन जाता है, ओके, रेड कलर बन जाता है, क्यों? क्योंकि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का वजह से। तो जब कलर का बात आता है स्कैटरिंग, ओके। इमेज का बात आने से क्या था? रिफ्रैक्शन। तो अभी ये रेनबो फॉर्मेशन जो क्या का वजह से होता है? अभी फिर रेनबो फॉर्मेशन जो क्या का वजह से होता है बोलने से? डिस्पर्शन, ओके, लिख लो कहीं पे। डिस्पर्शन होने से क्या होता है? रेनबो जब लाइट को डिस्पर्स करता है, सनलाइट आने से डिस्पर्स हो जाता है ना,
उसको रेनबो बोलते हैं हम लोग, ये प्रोसेस को डिस्पर्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। अगर कोई डिवाइस, कौन सा डिवाइस को बोल रहा है जो कि डिटेक्ट करेगा स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट, छोटा सा मतलब छोटा सा मींस मिनिमम, फिर भी डिटेक्ट करेगा। कौन सा डिवाइस जो डिटेक्ट करता है, जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या ट्रांसफार्मर? आंसर है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो कोई छोटा सा मतलब मिनिमल इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगा तो वो गैल्वेनोमीटर जो डिटेक्ट कर लेगा फटक से। ओके, बाकी लोग को देखते हैं। एम मीटर क्या काम करता है? मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट करता है लेकिन बड़ा बड़ा। ओके, गैल्वेनोमीटर का क्या था? छोटा। जनरली इलेक्ट्रिक करंट क्या से मेजर करता है बोलने से? एम मीटर। ओके, लेकिन जब छोटा मिनिमम स्मॉल बोलने से ये गैल्वेनोमीटर। ओके, वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढता है, कोई दो चार्ज पार्टिकल का डिफरेंस ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टमीटर। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है बोलने से, जो एसी करंट होता है, जो एसी करंट होता है, एसी करंट को जैसे कि लाइक सोच लो, एसी करंट अगर आपका एरिया में बहुत हाई आ रहा है, एसी करंट जो बहुत ज्यादा है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? उसको लो करा देगा। मतलब ऑप्टिमम यूज, जितना एक इंसान को चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए होता है उतना में कर देगा। अगर आपका एरिया में बहुत लो आ रहा है करंट जो, तो उसको हाई करा देगा। ओके, क्योंकि लो होने से तो फिर नहीं चलेगा ना। सामान लो, आजकल का फ्रिज हो गया, पंपिंग सेट हो गया, वो सब नहीं चलता है लो करंट में। तो ट्रांसफार्मर जो क्या करेगा, उसको वोल्टेज को हाई कराएगा। ओके, ट्रांसफार्मर का काम वही है, अल्टरनेटिव करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम consists of three fundamental particles, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग पेन भी बोलते हैं। ओके, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? सवाल है कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया। देखो, एटम ऐसा होता है। ओके, ये एटम है, अंदर में क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बोलने से, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और जो न्यूक्लियस का बाहर में जो भी जितना भी ये खाली पार्ट है ना, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन जो पी से तो पॉजिटिव ऑब्वियसली, और ये जो न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज। ओके, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो दोनों सेम होता है, उसका वजह से हमेशा जो न्यूट्रल बैठता है। एक एटम जो ना, ये चार्ज इतना होगा, ये भी इतना ही होगा, और ये तो जीरो ही है, नो चार्ज ही है। तो लेकिन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस का अंदर में मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो किसने डिस्कवर किया बोला? ऑप्शन में है रुदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक, नन ऑफ द अबव। आंसर है प्रोटॉन जो रुदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? रुदरफोर्ड ने। ये जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। ओके, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। चैडविक ने न्यूट्रॉन। ओके, चैडविक ने न्यूट्रॉन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन। देख लो, हाँ, उसको एक कॉपी बना के, आप लोग कॉपी बनाना है, आप लोग बस इसे स्क्रीनशॉट मार के मत बैठिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत जमा हो जाते हैं। मेरा भी एक समय था जब स्क्रीनशॉट मार के बैठा था, पूरा जमा हो जाता है, हम लोग कभी देखता भी नहीं है उसको। इसलिए एक कॉपी मेंटेन करो अभी क्योंकि कॉपी होने से हम लोग रिवीजन करते रहते हैं, तो वो चीज को देखते रहते हैं। तो कॉपी में एक शॉर्ट नोट बना के रखो अच्छा से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन प्रोड्यूसेस लाइट बाय ए न्यूक्लियर रिएक्शन कॉल। सन जो लाइट प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर रिएक्शन से। वो रिएक्शन जो कौन सा क्या से होता है पूछ रहे हैं। तो न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बोथ या नन ऑफ द अबव। आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। सन में क्या होता है बोलने से, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो ऐड होता है एक हाइड्रोजन से और फॉर्म होता है हीलियम। ओके, ये दोनों का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है। तो H प्लस H इक्वल टू H2 ना, तो ये हीलियम बन गया। तो ऐसे होके फ्यूजन मतलब क्या होता है?
फ्यूजन मीन्स कोई चीज को अगर प्लस कर रहे हैं, कोई भी चीज को प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं, उसको फ्यूजन बोलते हैं। और फ्यूजन मतलब क्या होता है? फ्यूजन मतलब कोई चीज को हम लोग टुकड़ा करेगा, छोटा करेगा। इसी के लाइक देखो ये चीज है, उसको हम लोग काट देगा, दैट मीन फ्यूजन। ओके, तो यहां भी देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो क्या क्या बनाता है बोलने से, एटॉम बम। 1945 में लिटिल बॉय और फेट बॉय था ना, नागासाकी हिरोशिमा में 1945 में, जब अगस्त 6 और 9 को एटम बम छोड़ दिया था, उस समय में और एटम बम जो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनाया था। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है बोलने से, ये यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, ये जो हैवी एलिमेंट्स लोग है, ये लोग जो हैवी एलिमेंट, तो क्या करते हैं, ये लोग को स्प्लिट करेगा। ये लोग को ना यूरेनियम को स्प्लिट करेगा या प्लूटोनियम को स्प्लिट करेगा। स्प्लिट करके वो स्प्लिट करके एक एटॉम बम बनाएगा। ओके, ये स्प्लिट से एटॉम बम बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या क्या होता है बोलने से, इसे कि लाइक सन स्टार्स हो गया, ये सब जो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है। आप बोला था ना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हेलियम बनता है ना, तो वो सब चीज का वजह से। हाइड्रोजन का भी सेम है, हाइड्रोजन बम जो 1952 में बनाया था, ये जो 1945 में ना यूज किया था एटम बम जो, इसका बाद आफ्टर 7 इयर्स बनाया हाइड्रोजन बम। ये बोलता है कि 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है बोलते हैं जो एटम बम से। अगर एटम बम ने नागासाकी हिरोशिमा में लाख लाख आदमी मार दिया, तो ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोजन बम जो, तो कितना आदमी को मार देगा फिर आप सोचिए ना। आज का दिन में बहुत, ये सब बहुत रिस्की चीज है, ये सब चीज लोग, हाइड्रोजन बम। और यहाँ में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ना, ये इंपॉर्टेंट है, या यहाँ से भी क्वेश्चंस लोग आता है कि ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या क्या मेजर करता है। तो देखते हैं, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है बोलने से, वेलोसिटी ऑफ विंड को मेजर करता है। ओके, बैरोमीटर क्या करता है बोलने से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसको मेजर करता है। इसके बाद कैलोरीमीटर, क्वांटिटी ऑफ हीट कितना क्वांटिटी में है, कैलोरीमीटर। डायनामोमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, इसके बाद फेटोमीटर मतलब डेप्थ ऑफ सी, ओशन का डेप्थ को वो चेक करेगा। हाइग्रोमीटर मतलब ह्यूमिडिटी, हम लोग बोलते हैं ना आज बहुत ह्यूमिडिटी है बोल के ना, जो कि एयर में कितना पानी है। ओके, पानी है, वाटर कितना पानी है, एक किलो हवा में कितना पानी है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। हाइग्रोमीटर से चेक करता है। हाइड्रोमीटर मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड जो कितना डेंस है। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा, इसी के लाइक वाटर, हम पहले भी बोला था, वाटर और ऑयल जो इसी के लाइक सोच लो गियर ऑयल, इंजन ऑयल या गियर ऑयल, तो इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है। ओके, इसका डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी कम होने से क्या होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगा, और विस्कोसिटी कम होगा, और डेंसिटी ज्यादा होने से विस्कोसिटी भी ज्यादा होगा। ओके, पेरिस्कोप क्या होता है, टू व्यू द ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। जैसे कि सबमेरिन हो गया, आप लोग सबमेरिन जानते हैं ना, ये सबमेरिन जा रहे हैं। ओके, नदी जो ऐसा है, तो ऊपर में अगर उसको कुछ चीज देखना है, सबमेरिन से ऊपर में क्या चल रहा है कुछ चीज देखना है, तो क्या कैसे देखेगा बोलने से, वो लोग का पास यहाँ में एक सामान ऐसा भेजेगा और ऐसा देखेगा। ओके, हाँ, यहाँ में दिखाई देगा वो लोग को, ये जगह से ना, ये जगह से इंसान को दिखाई देगा कि ऊपर में क्या हो रहा है। तो ऐना होता है, इसी के लिए ये ऐसा होगा, तो यहाँ पे ऐना बिठाएगा, तो ऐसा होके यहाँ में भी ऐना बिठाएगा, मिरर ना। तो ये इंसान जो देख रहा है यहाँ से, ये ऐना में देखेगा, ये ऐना में देखेगा, और ये ऐना में ये दिखाई देगा कि बाहर में क्या हो रहा है, उसको क्या बोलता है, पेरिस्कोप। ओके, ओडोमीटर, ये गाड़ी लोग में होता है कि डिस्टेंस कितना हो गया व्हीकल्स में, वो डिस्टेंस को मेजर करने ओडोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, जब हम लोग ब्लड प्रेशर, वो डॉक्टर लोग वो बांध के मेजर करता है ना ब्लड प्रेशर जो, उसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर ना, ब्लड प्रेशर को। इसके बाद इसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है पता है, 90 to 120। ओके, ये याद रखो, 90 to 120 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो हाई प्रेशर बोलेगा। इसके बाद स्टेथोस्कोप,
स्टेथोस्कोप क्या होता है, ये भी सेम है। डॉक्टर लोग जो एनालाइज करेगा, ओके, डॉक्टर लोग जो एनालाइज करेगा हार्ट और लंग्स का साउंड को ना, डॉक्टर लोग का कान में होता है ना एक जो, वो जो हम लोग दिल और लंग्स को चेक करते हैं ना, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, कान में रखने वाला जो हार्ट और लंग्स को एनालाइज करने वाला। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करेगा, थर्मोमीटर। इसका बाद वेव मीटर, रेडियो वेव, अगर कोई रेडियो वेव है उसको वेव मीटर से चेक करेगा। तो ये सब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर करेगा। और आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए, अच्छा से पढ़िए, और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।